बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एडवांस पार्ट की तरफ बात करेंगे। टोपोलॉजी का एडवांस पार्ट हमने लास्ट टाइम किया था। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ये फैसला किया था कि अगर एक स्पेस ए है और एक स्पेस बी है, ये कब होम्योमॉर्फिक नहीं होंगी। अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जो इस ए में तो होल्ड करती हो लेकिन बी में होल्ड ना करे, तो हम कहेंगे कि ए और बी टोपोलॉजिकली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम उन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र कर रहे हैं जो कि फैसला करेंगी कि दो स्पेसेस डिफरेंट हैं या सेम हैं। उनमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कनेक्टेड स्पेसिस या कनेक्टेडनेस। अच्छा जी बेटा जी, तो हम अब ये कंटिन्यू करते हैं। और हमने पढ़ा क्राइटेरिया क्या है अभी तक। क्राइटेरिया नंबर 1 है कि अगर एक स्पेस एक्स जो है वो कनेक्टेड होगी अगर इसकी कोई भी सेपरेशन ना मिले, और ये डिस्कनेक्टेड होगी अगर इसकी एक भी सेपरेशन मिल जाए। सेपरेशन मतलब ये है कि आपके पास इसके लिए आपके पास दो सेट्स ओपन मिल जाएं ए और बी, कि जब आप इनका यूनियन करें तो ये एक्स आ जाए और इंटरसेक्शन करें तो फाई आ जाए। यानी डिसजॉइंट ओपन सेट्स ए और बी इस तरह मिल जाएं कि जब इनका यूनियन लें, ए यूनियन बी करें तो एक्स आ जाए। अच्छा जी, और ए इंटरसेक्शन बी करें तो फाई आ जाए, और ए और बी दोनों ओपन होने चाहिए। ठीक है, तब जाके ये स्पेस एक्स जो है वो डिस्कनेक्टेड होगी वरना कनेक्टेड होगी। नंबर 2, फिर हमने यहाँ से पिछला एक रिजल्ट निकाला। नंबर 1 क्राइटेरिया था। 2 क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको एक भी कोई नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट मिल जाए जो ओपन भी और क्लोज भी हो। ठीक है, अगर एक भी सेट मिल जाए जो ना तो फाई हो और ना ही एक्स खुद हो, और ये ए क्या हो, बोथ एक क्लोपन हो, क्लोज्ड एंड ओपन, क्लोपन। ठीक है, तो फिर वो स्पेस एक्स क्या होगी, एक्स क्या हो जाएगी फिर, डिसकनेक्टेड वरना कनेक्टेड। और तीसरा हमने बताया है कि अगर कोई सब स्पेस वाई है एक्स की, तो इस के लिए अगर आपके पास दो सेट्स मिल जाएं ए और बी, जो ए बी के लिमिट पॉइंट को कंटेन ना करे और बी ए के लिमिट पॉइंट को कंटेन ना करे, और ए यूनियन बी करें तो वाई आ जाए और ए इंटरसेक्शन बी करें तो फाई आ जाए, तो फिर वाई जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड। अच्छा, अब हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एक्स बी डिनोट अ 2 पॉइंट स्पेस, यानी एक्स हमारे पास है कोई 2 पॉइंट स्पेस। एक्स है ए कोमा बी, ये स्पेस है, और इस पर टोपोलॉजी हमने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लेनी है। टोपोलॉजी क्या है हमारे पास, टोपोलॉजी है हमारे पास फाई एक्स खुद, और ये है ओके ये। अब आप देखें, ये एक्स है और ये फाई है, तो क्या इसमें आपके पास ओपन सेट्स कोई है फाई और एक्स के अलावा? ठीक है, कोई भी नहीं है। सो ऑब्वियसली ये एक्स स्पेस जो है वो क्या है, वो कनेक्टेड है, क्योंकि आपके पास कोई एक भी सेपरेशन इस स्पेस एक्स की एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये एग्जांपल देखें जरा। आपके पास x है, रियल लाइन की सबस्पेस है, ये रियल लाइन है, और इसकी सबस्पेस है ये -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, यानी ये है ये सारा। अच्छा जी, तो इसकी अगर कोई सेपरेशन हो, फर्ज कर लें कि अगर ये डिस्कनेक्टेड है तो उसकी कोई सेपरेशन होगी, जिसकी एक एग्जांपल मैंने ली है, ये ले। एक एग्जांपल है -1 से 0 क्लोज्ड इंटरवल, और 0 से 1, ये ले। जब आप इनका यूनियन करते हैं तो आपके पास ये स्पेस x आ जाती है, ये वाली, और जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आता है। लेकिन ये इसकी डिस्कनेक्शन नहीं हो सकती। रीजन ये क्या है कि अगर आप इसके लिमिट पॉइंट का सेट निकालें, इसके लिमिट पॉइंट का सेट आता है ये 0 और 1, और ये एक लिमिट पॉइंट है 0 जो कि इसमें कंटेन हो रहा है, इस सेट में। लिहाजा ये दोनों इस एक्स की सेपरेशन नहीं कर सकते। अगर कोई और सेपरेशन कर सकता होता, फॉर एग्जाम्पल, तो वो सेपरेशन इस शक्ल में होती। -1 से सम टी, एक साइड पर ये क्लोज हो जाता और एक साइड पे टी ओपन हो जाता, ताकि हम चाहते थे कि इनका यूनियन करें तो एक्स आ जाए। अब आप इनका यूनियन करेंगे तो एक्स तो आएगा, और ये डिसजॉइंट भी है। लेकिन अगेन अगेन ये आपके लिए पीछे वाले लेमा की मदद से इस x की सेपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि इसका एक लिमिट पॉइंट जो t है वो इसमें कंटेन हो रहा है, देखें। सो डैट मीन्स कि ये x जो है, ये रियल लाइन की ये सब स्पेस x जो है, ये कनेक्टेड है, इसकी कोई एक भी डिस्कनेक्शन या सेपरेशन नहीं बन सकती। ठीक है, ये हमने वो लेमा यूज किया कि अगर इसकी कोई सेपरेशन है तो एक दूसरे के वो लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करेंगे। अब डायरेक्टली अगर मैं बाय डेफिनेशन चलूं, तो डेफिनेशन के मुताबिक भी चलूं, तो ये सेट जो है ना, ये वाला सेट, ये सेट ओपन नहीं होगा स्पेस एक्स में। ये वाला ओपन होगा, लेकिन ये ओपन नहीं होगा। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन यूज करूं जिसके मुताबिक मुझे एक्स के लिए दो ओपन सेट्स चाहिए, तो वो भी नहीं मिल रहे जिनका यूनियन लूं तो एक्स आए, इंटरसेक्शन लूं तो फाई आ जाए। सो इट मीन्स कि ये -1 से 1 रियल लाइन की जो सब स्पेस है, ये एक कनेक्टेड स्पेस है। इसी तरह कई एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट खुद से कर सकते हैं इस केस की। तो यहां मैं समराइज कर रहा हूं कि रियल लाइन आर की सब स्पेसिस कौन कौन सी हैं जो कि कनेक्टेड हैं आर की। पहला पॉइंट है सिंगलटन सब स्पेसिस, यानी ये एक ही पीस है ना, तो ये कनेक्टेड है। इस तरह ये भी एक कनेक्टेड है 1, इस तरह 2 भी कनेक्टेड है। ये सबसेट्स या सब स्पेस आर की कनेक्टेड है। इंटरवल्स कनेक्टेड है। इंटरवल यानी क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, ये चारों तरह के इंटरवल ये कनेक्टेड है। ओपन इंटरवल ए बी भी कनेक्टेड है। ओपन फ्रॉम ए, क्लोज्ड फ्रॉम साइड बी, ये भी कनेक्टेड है। और फुल क्लोज्ड इंटरवल भी कनेक्टेड है। ये चारों इंटरवल कनेक्टेड है। ये रेस ये फ्रॉम -इंफिनिटी टू ए, ये भी कनेक्टेड है। और फ्रॉम ए टू प्लस इंफिनिटी, ये भी कनेक्टेड है। चाहे रेस ये वाला पॉइंट ओपन भी हो और क्लोज भी हो, रेस भी, और आर इट सेल्फ भी कनेक्टेड है। इनके अलावा कोई भी आर की सब स्पेसिस कनेक्टेड नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं -1 से 2, यूनियन 3 से 4, ये कनेक्टेड है, ये भी डिस्कनेक्टेड है, ये भी डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, अगेन डिस्कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि ये एक ए सेट ए मिलेगा और ये सेट बी मिलेगा, और ये दोनों
एक दूसरे के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करते तो ये डिस्कनेक्टेड हो गया। ये सेपरेशन भी मिल जाएगी इसकी ऐसे, ठीक है। तो यहां मैंने तमाम आर की समरी को बता दिया कि कौन कौन सी आर की सब स्पेसीज हैं जो कनेक्टेड है और कौन कौन सी कनेक्टेड नहीं हो सकती, ठीक है। ये अब हम इस एग्जाम्पल में प्रूव करेंगे कि रैशनल्स जो हैं वो कनेक्टेड नहीं है, और यही लॉजिक इररेशनल्स आई के लिए भी यूज किया जा सकता है कि वो भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं हम कि जो क्यू है ना, ये क्यू जो है, let if y is a subspace of q containing 2 points p and q, so one can choose an irrational number a lying between p and q। हमें पता है कि अगर r में दो नंबर हैं p और q, तो इनके इन बिटवीन कई इरेशनल्स आ जाते हैं। फर्ज कीजिए मैं इनके अंदर से एक चूज कर रहा हूं, एक नंबर a जो कि इरेशनल है, लेट्स से ये a इरेशनल है, a इरेशनल है। तो आपके पास जो y है, y इंटरसेक्शन ये क्या होगा, ये आपका y है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट ये क्या चीज है, ये है, ये रियल लाइन का पार्ट है माइनस इन्फिनिटी टू a, ये a है। और इंटरसेक्शन जब आप y के साथ करेंगे, y के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे, लेट्स से ये y है आपका, फर्ज कर लें ये y है, y भी सब स्पेस ऑफ q, यानी y q का कोई सबसेट है, y में तमाम रैशनल नंबर हैं, ये y नहीं है, ओके। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है कि ये वो रैशनल्स हैं जो इस हिस्से में वाक़े हैं, और ये वो रैशनल्स हैं जो कि इस आगे हिस्से में वाक़े हैं, इससे आगे हिस्से में। y के वो हिस्सा रैशनल का सबसेट जो कि इस हिस्से में है, ये आपका v होगा, ये आपका u होगा, ठीक है। अब आप ये दोनों ही ओपन सेट्स हैं इन y, क्योंकि y के अंदर बात हो रही है तो y के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, और ये r में ओपन है। अब जब आप इनका यूनियन लेंगे, इन दोनों का यूनियन लें, y इंटरसेक्शन, यानी इसमें वो y के एलिमेंट्स आएंगे, वो रैशनल्स आएंगे जो इसी से में वाक़े हैं, और इसमें वो आ जाएंगे जो इसी से में वाक़े हैं। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो टोटल y आएगा, ठीक है। और जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन ये दोनों डिसजॉइंट हैं, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो दरअसल ये y की सेपरेशन ही लिखी हुई है, और y डिस्कनेक्टेड सबस्पेस है, ठीक है। अगर मैं y की बजाय q खुद ले लूं तो ये क्या चीज है, q इंटरसेक्टेड विद माइनस इन्फिनिटी से a कोई इरेशनल नंबर है। तो ये वो रैशनल्स हैं जो कि इस हिस्से में आ रहे हैं, अगर ये a है तो वो रैशनल जो इस हिस्से में आ रहे हैं वो ये हैं, और ये ओपन सेट है, इसका नाम ए रख लें। ये क्यों ओपन है, क्यू में, ये क्यू में ओपन क्यों है, क्योंकि ये क्यू का इसके साथ इंटरसेक्शन लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये पार्ट है क्यू, वो रैशनल जो इस अगले हिस्से में है, फ्रॉम ए से इन्फिनिटी तक। दोनों ही रैशनल्स हैं, एक इससे पीछे वाले रैशनल्स हैं, एक इससे आगे वाले रैशनल्स हैं। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो टोटल रैशनल क्यों आ जाएंगे, और इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, और ये दोनों ही क्यू के अंदर ओपन सेट्स हैं, क्योंकि ये क्यू के इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन लेके आ रहे हैं। तो ये दो ऐसे ओपन सेट्स मिल गए ए और बी, जब इनका यूनियन लेंगे तो क्यू आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स कि ये आपके पास क्यू की डिस्कनेक्शन मिल गई।
इस तरह आई हो तो आई का भी यही लॉजिक होगा, लेकिन उस आई में ए जो आप लेंगे वो अब रैशनल होना चाहिए, यानी ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि उस सेट से बिलोंग ना करे। उसी लॉजिक से प्रूव किया जा सकता है कि क्यू जो है वो भी डिस्कनेक्टेड है, आर भी डिस्कनेक्टेड है, सॉरी आर आई इरेशनल भी डिस्कनेक्टेड है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जरा गौर से देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द प्लेन R2। ये प्लेन R2 है हमारे पास, ठीक हो गया, और हमने ये x लिया है। x क्या है? वो तमाम पॉइंट्स x, y ऑर्डर पेयर सच दैट y इज 0। y इज 0 का मतलब ये हिस्सा जो है ना, ये ग्रीन कलर का ये हिस्सा, ये x एक्सिस, ये ये फर्ज कीजिए ये u है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा क्या है? वो तमाम ऑर्डर पेयर या एक्स क्रॉस वाई का मतलब ऑर्डर पेयर है कि एक्स पॉजिटिव लेना है आपने, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, और वाई 1/x के बराबर है, यानी ये हाइपरबोला का ये ब्रांच लेनी है। वैसे अगर ये कंडीशन ना होती तो दो हाइपरबोला होते, एक ये वाला होता और एक इस साइड पे होता ये, लेकिन ये शामिल नहीं है, तो हमारे पास ये दो ब्रांचेस हैं, ये एक ये है और एक ये है। ये R2 की एक सेट x है जो R2 के लिए है, R2 में है, और इस सेट को डिस्क्राइब किया गया यूनियन ऑफ टू थिंग्स। पहला ये एक्स एक्सिस है, दूसरा ये अपर हाइपरबोला, ग्रीन कलर में शो है। तो ये स्पेस जो है, ये एक्स जो है ये कनेक्टेड नहीं है, ये डिस्कनेक्टेड है। इनडीड कैसे ये शो किया जाएगा कि ये डिस्कनेक्टेड है? तो ये जो आपके पास इसकी दो डिस्कनेक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं, अगेन मैं सब स्पेस की बात कर रहा हूं कि x जो है वो R2 की सब स्पेस है। तो सब स्पेस के लिए सेपरेशन या डिस्कनेक्शन के लिए कौन सी डिस्कनेक्शन हो सकती है? एक ये है u मेरे पास और एक ये है v मेरे पास। अब मैं बेसिक डेफिनेशन यूज नहीं कर रहा, अब मैं यूज कर रहा हूं कि अगर ये दोनों का मैं यूनियन लूं, ये यानी ये मेरा u है x एक्सिस और ये मेरा v है, और डेफिनेटली इन दोनों का यूनियन लूं तो मैं x हासिल कर रहा हूं, इनका इंटरसेक्शन लूं तो फाई आता है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये आगे चलता चलता ये एसिम्प्टोटिक है। एसिम्प्टोटिक का मतलब ये कभी भी x एक्सिस से नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे मिल नहीं जाएंगे, ये ऐसे है। सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट। अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि ये u और v इस x की सेपरेशन है, क्योंकि अगर मैं u के लिमिट पॉइंट की बात करूं तो u के लिमिट पॉइंट ये सारे, यानी ये लिमिट पॉइंट क्या है, ये भी लिमिट पॉइंट है, ये भी लिमिट पॉइंट, ये भी लिमिट पॉइंट, ये सारे लिमिट पॉइंट है, ये सब लिमिट पॉइंट है। और कोई भी लिमिट पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्स एक्सिस पे हो, और इस तरह एक्स एक्सिस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है जो इस हाइपरबोला में हो। यहाँ लिमिट पॉइंट का मतलब ये है कि आप इवन के इस, ये देखें, ये ले, ये फर्ज कर लें आपके ख्याल में कि ये ये पॉइंट ऐसा है जो बहुत करीब करीब जाने पर ये इसका लिमिट पॉइंट है, ये है जो इसका लिमिट पॉइंट है। और भाई इसके लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या होगा कि कोई भी ओपन बॉल ऐसा ना हो जिसका आप ड्रा करें तो वो इस लाइन को इंटरसेक्ट ना करे। तो ये देखें, इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस तो आगे जाके हमेशा ही मौजूद होगा, तो उस डिस्टेंस से छोटा रेडियस जब आप लेंगे तो वो इस हाइपरबोला की ब्रांच को कंटेन नहीं करेगा। सिमिलरली हाइपरबोला के लिए भी ट्रू है कि उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है इस ब्रांच का जो एक्स एक्सिस पे मौजूद हो, और एक्स एक्सिस का भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है जो हाइपरबोला पे मौजूद हो। दैट मीन्स ये दोनों दूसरे के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहे। सो लिहाजा ये इस एक्स की सेपरेशन है, यानी एक्स दो पीसीस में है, ये आगे जाकर ये आपस में मिल नहीं सकते। बेसिकली ये लॉजिक है। सो ये दो ब्रांचेस हैं, दो चीजें हैं, और ये दोनों u और v जिनको मिला के x बन रहा है, ये इसके मैक्सिमल कनेक्टेड पार्ट है। यानी u खुद कनेक्टेड है, एक ही पीस है, v खुद कनेक्टेड है, लेकिन आपस में ये मिलाएंगे स्पेस तो कनेक्टेड नहीं रहती।
तो एक्चुअली ये कनेक्टेड कंपोनेंट कहलाते हैं। इनका तज़किरा आगे तफसील से आएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक्स स्पेस में इनफिनिट पॉइंट्स हैं और टोपोलॉजी में कौन सी ले रहा हूं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, देन जो स्पेस एक्स है वो कनेक्टेड होगी। यानी इनफिनिट सेट पॉइंट पे जब हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेते हैं तो स्पेस कनेक्टेड रहती है। प्रूफ देखिए, हम कंट्रडिक्शन से कहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी ये एक्स स्पेस है और ये इनफिनिट सेट है। लेट्स से ये इनफिनिट सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इस पे टोपोलॉजी मैंने ली है कोफाइनाइट वाली, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी के मुताबिक क्या होता है, इस टोपोलॉजी के मुताबिक इसमें क्या आएगा, फाई आएगा, एक्स खुद आएगा और वो तमाम सबसेट्स ए आ जाएंगे सच डैट के ए कंप्लीमेंट क्या है, ए कंप्लीमेंट क्या है, वो फाइनाइट है। लें जी ये आएगा, ये टोपोलॉजी। मैंने फर्ज किया एक्स जो है वो डिस्कनेक्टेड है। अगर एक्स ये डिस्कनेक्टेड है, अब मैं बेसिक डेफिनेशन यूज करूंगा, तो इस डिस्कनेक्शन का मतलब ये है कि एक्स हैज अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर ओपन सबसेट ए। यानी इस एक्स के अंदर एक सबसेट ए है जो क्या है, जो नॉन एम्प्टी है, यानी जो फाई नहीं है। ये डेफिनेशन है ये असल में ना। और ये प्रॉपर यानी एक्स खुद भी नहीं है। और तीसरी बात ये क्लोपन है, यानी ये खुद क्या है, ठीक है। देन ये ए एट द सेम टाइम ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, ठीक है। ए ओपन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ए का कंप्लीमेंट जो है वो क्या है, वो फाइनाइट है। ए कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया नंबर 1, ठीक है। और ए क्लोज्ड भी है, ठीक है। आल्सो ए इज क्लोज्ड इम्प्लाइज, ए क्लोज्ड है तो ये इम्प्लॉय करता है कि ए का कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है, तो इसका मतलब ए फाइनाइट है। यानी ए कंप्लीमेंट फाइनाइट है और ए भी फाइनाइट है। और एक्स क्या आ गया, वो आ गया, ये क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन ए हमेशा से आएगा ना। और दोनों ही फाइनाइट है तो वो फाइनाइट का यूनियन भी फाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। और हमने तो कहा था कि एक्स जो है वो एक इनफिनिट सेट है। डेफिनेटली ये वाला लॉजिक जो है, ये अगर एक्स कोई फाइनाइट सेट पे हम को फाइनाइट टोपोलॉजी लेंगे तो वो यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी हम आसानी से कंट्रडिक्शन ले रहे हैं। ए खुद हमने लिया कि वो ओपन है, ओपन है तो बाय डेफिनेशन ओपन है ए, तो बाय डेफिनेशन ए कंप्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। तो देखें, तो ए अगर ओपन है, ए क्लोज्ड भी है, ठीक है। हाँ, तो फिर ए कंप्लीमेंट ओपन भी होगा क्लोज्ड भी होगा। अगेन अगर ए कंप्लीमेंट ओपन है तो इसका फिर कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। यानी इस कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जब लेंगे तो वो ए आएगा और वो भी फाइनाइट होना चाहिए। और दो फाइनाइटों का जब मैं यूनियन लूंगा तो फाइनाइट आना चाहिए। लेकिन ए कंप्लीमेंट यूनियन जब मैं ए लूंगा तो वो तो एक्स आ जाएगा। और गिवन हमारे पास है कि एक्स इन्फिनिट है, यहां से आया कि एक्स फाइनाइट है। सो ये कंट्राडिक्शन आ गई। दैट मीन्स कि अगर एक्स कोई इन्फिनिट सेट है और इस पर अगर मैं को फाइनाइट टोपोलॉजी कंसिडर करता हूं तो फिर वो एक्स जो है वो कनेक्टेड होगा, डिस्कनेक्शन नहीं हो सकती इसकी। सो ये आसान लॉजिक था, ठीक है। अगेन दोबारा नोट कर लें,
एक ही डेफिनेशन को यूज करते हुए प्रूफ किया गया है और ये आसान प्रूफ है। ए क्लोपन है, इसका मतलब ए ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, और उसका कंप्लीमेंट भी ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। लेकिन अगर कंप्लीमेंट ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी ए फाइनाइट हो गया। लेकिन ए चूंकि ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। दैट मीन्स ए कंप्लीमेंट भी फाइनाइट है, ए भी फाइनाइट है, दोनों का यूनियन लेंगे तो एक्स आ जाएगा, मगर एक्स खुद तो इन्फिनिट है और यहाँ से हो रहा है कि ए फाइनाइट एक्स फाइनाइट है। सो ये कंट्राडिक्शन आई। ये एक आसान एग्जांपल से हम बता रहे हैं कि रियल लाइन आर जो है वो क्यों प्लेन यूक्लिडियन प्लेन के होम्योमॉर्फिक नहीं है, यानी कनेक्टेडनेस को टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रूफ करते हुए हम यूज करते हुए पढ़ाएंगे। क्या ठीक है? अगर ऐसा हो कि आर और आर टू आपस में होम्योमॉर्फिक हों, फर्ज कर लें, तो सिंस ए बिलोंग्स टू आर इज द कट पॉइंट ऑफ आर, यानी कट पॉइंट ऑफ आर का मतलब क्या है कि अगर आर में से आप कोई सा भी ये इसमें से निकाल दें तो ये कट पॉइंट है, यानी ये दो हिस्सों में टूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है ये और ये। इफ आर एंड आर टू वर होम्योमॉर्फिक अंडर अ होम्योमॉर्फिज्म एच, देन तो फिर क्या होगा? तो फिर इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि अगर होम्योमॉर्फिज्म है इसके दरमियान आर से आर में, तो अगर ये ए कोई कट पॉइंट है तो एच का इमेज यहां पर जो आना चाहिए, ये पॉइंट एच ऑफ ए, ये प्लेन का कट पॉइंट होना चाहिए। यानी फिर इसके मुताबिक ए जिसने आर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस एच होम्योमॉर्फिज्म के मुताबिक जब इस ए का इमेज लिया जाएगा यहाँ पे, तो वो इस प्लेन को भी दो हिस्सों में डिवाइड करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आप इस पॉइंट को माइनस भी कर दें तो आप यहां से यहां जा सकते हैं। ठीक है? दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज आर टू माइनस एच ए इज कनेक्टेड। ठीक है? हेंस आर कैन नॉट बी होम्योमॉर्फिक टू आर टू। और यही लॉजिक आप बड़ी स्पेसिस में भी प्रूव कर सकते हैं कि आर टू आर थ्री के होम्योमॉर्फिक क्यों नहीं है, आर थ्री आर फोर के होम्योमॉर्फिक क्यों नहीं है। ये बात हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जी ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर सेट ये लेमा है सी और डी फॉर्म अ सेपरेशन ऑफ एक्स, फर्ज कीजिए कि जो एक्स है ये एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है, ये एक्स है और इसकी सेपरेशन है सी और डी, यानी ये पार्ट आपका ये सी है और ये डी है, ये पार्ट, और ये सी और डी इस एक्स की सेपरेशन है। और अगर कोई आपकी y जो है ये कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ x है, यानी अगर ये y ऐसी है कि y कनेक्टेड स्पेस है इस x की, यानी या तो फिर y यहां सारी इस d में आएगी, यहां सारी इस c में आएगी, यहां ऐसा नहीं हो सकता। ये कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे हो जाए, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि y का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा सी में चला जाए और ये हिस्सा डी में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो प्रूफ क्या है देखें, प्रूफ देखें। सिंस सी एंड डी आर बोथ ओपन इन एक्स, हमने क्या किया, हमने एक स्पेस एक्स ले ली, प्रूफ करने लगे हैं, और हमने कहा कि इस एक्स की डिस्कनेक्शन है सी और डी। तो बाय डेफिनेशन ये दोनों ही क्या होंगे, सी भी ओपन होगा डी भी ओपन होगा एक्स में, और सी यूनियन डी लेंगे तो क्या आएगा, सी यूनियन डी लेंगे तो एक्स आ जाएगा, और सी इंटरसेक्शन डी लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फाई आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी? ये डेफिनेशन है। और फर्ज कर लें हम कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है कि वाई इंटायरली सी या डी में है, हम कहते हैं फर्ज कर लें कि वाई जो है वो यहाँ है, ये वाई है, ये वाई खुद कनेक्टेड है, लेकिन ये
इसका कुछ पार्ट सी में है और कुछ पार्ट डी में है। जब आप इस तरह करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये ये पार्ट, ये आपका होगा y का वो पार्ट इंटरसेक्टेड विद सी, जो सी में है। और ये पार्ट कौन सा होगा, ये पर्पल, ये y का वो पार्ट होगा इंटरसेक्टेड विद जो डी में है। अब आप नोट करें कि y इंटरसेक्टेड विद सी जो पार्ट है ये स्पेस y के अंदर ओपन होगा, और y इंटरसेक्टेड डी जो है ये भी स्पेस y के अंदर ओपन होगा। और जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास टोटल y आ जाएगा, और इंटरसेक्टेड लेंगे तो फाई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो y की डिस्कनेक्शन हो गई, यानी इसके मुताबिक तो y आपका कनेक्टेड नहीं रहा, वो तो y आपका डिस्कनेक्ट हो गया, एक हिस्सा ये बन गया और एक हिस्सा ये बन गया। लेकिन आपने तो कहा था कि y कनेक्टेड है, ठीक है। ये सबस्पेस टोपोलॉजी ऑफ y के अंदर ये दोनों ओपन सेट्स हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस टोपोलॉजी ये पार्ट जो है वो y इंटरसेक्शन सी आ रहा है, लिहाजा ये ओपन है y में, और इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है x, तो अगर कोई कनेक्टेड पार्ट है उस स्पेस का तो वो उसके किसी एक कंपोनेंट में रिहाइश पजीर होगा, या वो सी में रहेगा या वो डी में रहेगा, ठीक है। Therefore one of them is empty, hence y must be lie entirely. So मैंने इसको इस तरीके की बजाय नए तरीके से प्रूव किया, ये सेपरेशन प्रूव कर दी, यानी मैंने ये प्रूव कर दिया कि y जो है वो तो असल में y जो है वो मैंने ये प्रूव कर दिया कि वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि disjoint है the union y, if they both are non empty then they would constitute a separation of y. Therefore इसका मतलब ये, लेकिन y तो कनेक्टेड था, इसका मतलब ये हुआ कि फिर इन दोनों में से किसी एक का एम्प्टी होना लाजमी है, so y must be lie entirely in C और in D। ले जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लेट ए बी कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ एक्स, यानी ये गौर से सुने कि ये है क्या, ये आपकी एक्स स्पेस है और इसका एक सबसेट है ये ए, और ये कनेक्टेड है, ये ए कनेक्टेड है इस एक्स का। तो वो कह रहा है कि इस ए से ए क्लोजर तक जाते हुए जितने भी सबसेट्स हैं, ए क्लोजर क्या होता है, बाय डेफिनेशन पीछे भी पढ़ा हुआ है, ए क्लोजर होता है इस ए का स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, यानी ये ए क्लोजर होता है। यानी ये कैसे आता है, ये ए पकड़ते जाइए, उसमें जो ए के लिमिट पॉइंट्स हैं वो डालते जाइए तो ए क्लोजर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ए के अंदर आप उसके लिमिट पॉइंट ऐड कर करके जो भी नए सेट आप हासिल करेंगे वो सब के सब, अगर ए कनेक्टेड है तो लिमिट पॉइंट ऐड करने पर जो नया सेट आएगा वो भी कनेक्टेड होगा। यानी इस बात का मतलब ये है कि ए से ए क्लोजर तक जाते हुए का मतलब है, ए क्लोजर क्या होता है आपको याद होगा, ए क्लोजर होता है ए यूनियन ए ड्राइव्ड, ठीक है। यानी उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स में अगर आप डाल दें, ठीक है, लिमिट पॉइंट अगर आप उसमें डालते जाएं तो वो ए क्लोजर बन जाता है। तो अगर ए कनेक्टेड है तो ए क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि बी भी कनेक्टेड होगा, ए क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, ए से चलते हुए आगे बढ़ाते जाए लिमिट पॉइंट डाल डाल के, जो नया सेट हासिल होंगे वो कनेक्टेड होंगे। पिछला लेमा हमने यूज करना है कि अगर एक्स हमारे पास कोई डिसकनेक्टेड स्पेस है, उसके दो कंपोनेंट हैं, तो अगर कोई कनेक्टेड पार्ट है तो वो किसी एक कंपोनेंट में लाई करेगा। सो इसको डिफरेंटली सेट किया जाए तो ये भी कहा जा सकता है इफ बी इज फॉर्म्ड, बी वो है जो कि कनेक्टेड स्पेस ए में उसके लिमिट पॉइंट डाल के हासिल हो, कुछ भी सम या सारे ही, तो वो बी भी कनेक्टेड होगा। ये कह रहा है। प्रूफ क्या कहता है, लेट ए बी कनेक्टेड, ठीक है। फर्ज कीजिए ए कनेक्टेड है, ये एक्स है हमारे पास, ठीक है, और ए इसका कोई कनेक्टेड सबसेट है ए, ये ए कनेक्टेड सबसेट है, ये ए कोई कनेक्टेड सबसेट है, ठीक हो गया।
और लेट किया ए से ऊपर एक बड़ा सेट है, ये ले ले, ये भी है, और इनफैक्ट ये आखिर में जाके आपके पास आ जाता है एक और सेट, दिस इज, ये आया ए क्लोजर आ गया। यानी बी क्या है, बी आया है ए में कुछ लिमिट पॉइंट ऐड करके, तभी तो वो ए क्लोजर के सब के अंदर सबसेट आ रहा है। ठीक हो गया। और सपोज कर लें कि बी जो है जिसको हमने प्रूव करने के वो कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड नहीं है। लेट सपोज कि ये बी जो है ये कनेक्टेड नहीं है। अगर ये बी कनेक्टेड नहीं है, फर्ज कर लें कंट्राडिक्शन लेके, तो फिर ये डिस्कनेक्टेड होगा। और अगर ये डिस्कनेक्टेड होगा तो फर्ज कर लें ये इसकी कोई डिस्कनेक्शन आ गई है, ये ग्रीन सेट की डिस्कनेक्शन आ गई। अगर ये डिस्कनेक्शन ली हमने सी यूनियन डी, तो ये वाला पार्ट फर्ज कर लें सी है और ये वाला पार्ट फर्ज कर लें डी है। ठीक है, इज द सेपरेशन ऑफ बी, ये बी की सेपरेशन आ गई है, क्योंकि हमने इस बी को कंट्राडिक्शन लिया कि ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये डिस्कनेक्टेड होगा। अच्छा जी, तो पिछला लेमा क्या कह रहा है कि ए तो कनेक्टेड था। अगर ए कनेक्टेड है तो वो सारे का सारा या तो सी में होगा या वो सारे का सारा डी में होगा। सो ए मस्ट लाई इंटायरली इन सी आर इन डी। सपोज फर्ज कर लें कि ए जो है वो सारे का सारा लाई करता है सी में। अगर ए सारे का सारा सी में लाई करता है तो ये प्रॉपर्टी है, अगर ए सबसेट सी का तो ए क्लोजर जो होगा वो सबसेट होगा सी क्लोजर का। ठीक हो गया, क्लियर है जी। अब आपको याद होगा डेफिनेशन के सी और डी इस स्पेस बी की सेपरेशन है, और अगर ये स्पेस बी की सब स्पेस की सेपरेशन है तो सी के अंदर डी का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा और डी के अंदर सी का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दैट मीन्स सी क्लोजर और डी दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सी क्लोजर अगर वो डी में नहीं है, ठीक है, सो सी क्लोजर जो है वो डी में नहीं आ सकता। दैट मीन्स जो ए क्लोजर है सो बी कैन नॉट इंटरसेक्ट डी। बी जो है वो आपका, आपने तो कहा कि बी, ठीक है, बी या आप वो बी जो है आपने कहा कि वो सारे का सारा फिर किस में आएगा। ठीक है, सपोज ए जो है वो सी में है, तो ए क्लोजर जो है वो उसके अंदर, वो बी उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, बी जो है वो तो ए क्लोजर के अंदर मौजूद है, और ए क्लोजर वो सी के अंदर, सी क्लोजर में है, तो वो फिर ए क्लोजर डी के अंदर नहीं हो सकता। ए क्लोजर डी में नहीं हो सकता तो ए क्लोजर में तो बी है, तो वो भी डी में नहीं हो सकता। दैट मीन्स बी कैन नॉट इंटरसेक्ट डी, यानी जो बी है ना वो डी को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स, ठीक है, जब बी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता डी का, दैट डी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी। हमने तो कहा था कि वो बी का सबसेट ही नहीं है, वो डी बी को इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकता। दैट मीन्स के बी जो है वो इस डी जो है वो इस बी के सेपरेशन में नहीं आ रहा, यानी बी की सेपरेशन ही नहीं है ये। दैट मीन्स के बी जो है वो सेपरेशन नहीं है, तो फिर बी डी खाली है यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब बी जो है वो कनेक्टेड है, वो डिस्कनेक्टेड नहीं है। अगेन ये लॉजिक दोबारा जरा देखें, हमने सब स्पेस के क्राइटेरिया को यूज किया है। सिंपल कहा कि अगर ए सी में ले ले, ठीक है, दोबारा देखें, हमने कहा कि ये बी है और इसकी सेपरेशन है ये बी की सी और डी। ठीक हो गया, और ए जो है वो हमने कहा, ए जो है ए कनेक्टेड था बी का, सबसेट है ए बी का दिया है, गिवन है, और वो तो यहाँ पर सारा सी में होगा, यहाँ सारा डी में होगा। फर्ज किया हमने कि ए जो है वो ये है, ये जो सारा सी में है, ठीक है, और सी और डी बी की सेपरेशन है, तो ये एक दूसरे के लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं कर सकते।
तो अगर ए सारे का सारा सी में है तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ए का क्लोजर जो है वो सी के क्लोजर में होगा और सी का क्लोजर डी के अंदर नहीं आ सकता, यानी सी का जो क्लोजर है वो डी को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन डी जो है वो फिर बी में है, बी की सेपरेशन है, तो इसका मतलब भी फिर डी जो है वो एम्प्टी है और बी जो है वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड। सो ये फैक्ट हम यूज करके इस थ्योरम को हमने प्रूव किया है। इसको फोकस कीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो हमने ये प्रूव कर दिया कि डी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी नहीं है, ये एम्प्टी है सिर्फ। ओके, यहां तक रखिएगा इसको।